8वें वेतन आयोग से कितनी बढ़ेगी सैलरी? देखें सैलरी चार्ट। कितना मिलेगा एरियर 8th पे कमीशन सैलरी। इन दिनों केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशन पाने वाले लोग 8वें वेतन आयोग को लेकर काफ़ी बातें कर रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि 7वें वेतन आयोग की अवधि 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो रही है। ऐसे में सभी जानना चाहते हैं कि आगे सैलरी कितनी बढ़ेगी और नई सैलरी कब से मिलेगी। खबरों के अनुसार सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है और आयोग ने अपना काम शुरू कर दिया है। 8वां वेतन आयोग कब लागू हो सकता है, चलिए जानते हैं। फिलहाल सरकार ने कोई पक्की तारीख नहीं बताई है। आमतौर पर वेतन आयोग को अपनी रिपोर्ट तैयार करने में करीब 1.5 साल लगता है। इसके बाद रिपोर्ट लागू होने में भी कुछ समय लगता है। इसी वजह से माना जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 2027 के अंत या 2028 की शुरुआत में लागू हो सकती है। यानी कि जनवरी 2026 से तुरंत नई सैलरी मिलना मुश्किल लगता है। सैलरी और पेंशन में कितनी बढ़ोतरी हो सकती है, चलिए जानते हैं सैलरी और पेंशन में कितनी बढ़ोतरी हो सकती है। जानकारों का मानना है कि 8वें वेतन आयोग में सैलरी और पेंशन में 30 से 34% तक बढ़ोतरी हो सकती है। सैलरी बढ़ाने के लिए फिटमेंट फैक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। कहा जा रहा है कि नया फिटमेंट फैक्टर 2 या 2.28 के आसपास हो सकता है। इसके साथ ही महंगाई भत्ता यानी कि डियरनेस अलाउंस को भी बेसिक सैलरी में जोड़ने की संभावना बताई जा रही है। न्यूनतम वेतन कितना बढ़ सकता है, चलिए जानते हैं कि न्यूनतम वेतन कितना बढ़ सकता है। अभी लेवल 1 कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 18,000 रुपए है। भत्तों को मिलाकर कुल सैलरी करीब 35,000 रुपए होती है। अगर 34% तक बढ़ोतरी होती है तो यह सैलरी बढ़कर लगभग 46,000 से 47,000 हो सकती है। इसका मतलब है कि हर महीने करीब 12,000 ज्यादा मिल सकते हैं। ऊंचे पदों पर काम करने वालों की सैलरी इससे भी ज्यादा बढ़ेगी। एरियर से मिल सकता है बड़ा फायदा। चलिए जानते हैं कि एरियर से बड़ा फायदा क्या मिल सकता है। कर्मचारी सिर्फ सैलरी बढ़ने का ही नहीं बल्कि एरियर का भी इंतजार कर रहे हैं। अगर नया वेतन आयोग जनवरी 2028 में लागू होता है और सैलरी जनवरी 2026 से मानी जाती है तो करीब 2 साल का एरियर मिलेगा। इस स्थिति में न्यूनतम वेतन पाने वाले कर्मचारी को भी रुपए 2.5 से 3 लाख रुपए तक एक साथ मिल सकते हैं। काफी खुशखबरी की बात है। इस स्थिति में न्यूनतम वेतन पाने वाले कर्मचारी को 2.5 से 3 लाख रुपए तक एक साथ मिल सकते हैं। ज्यादा सैलरी वालों को इससे भी ज्यादा पैसा मिल सकता है। कर्मचारियों और पेंशनर्स पर क्या असर पड़ेगा, चलिए जानते हैं इसका कर्मचारियों और पेंशनर्स पर क्या असर पड़ेगा। अभी ये सभी आंकड़े अनुमान पर आधारित हैं। अंतिम फैसला सरकार की घोषणा के बाद ही साफ होगा। लेकिन इतना तय माना जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग से कर्मचारियों और पेंशनर्स की आय में अच्छी बढ़ोतरी होगी। इससे उनका जीवन स्तर बेहतर होगा और बढ़ती महंगाई में खर्च चलाना आसान हो जाएगा। बुजुर्ग पेंशनर्स के लिए यह बढ़ोतरी बड़ी राहत बन सकती है। साथियों, आपको हमारी आज की अपडेट कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए ताकि आपको ऐसी ही खुशखबरी और न्यूज़ मिलती रहे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।